तो फाइनली हम इंडियन इको पे आ गए हैं। कौन सा चैप्टर है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट डेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मेल फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। मैक्रो के चैप्टर का नाम क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वो एक बहुत ही अलग चैप्टर था, ये बहुत ही अलग चैप्टर है। वर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज इंडिविजुअल्स एंड एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, color changes to purple. Every rational man aims to get engaged in certain work to earn a living. Some work on farms, some work in factories. Farms, factories, banks, shops, and few other work at home. Work at home, अब तो इसकी इंपॉर्टेंस ही कुछ ज्यादा बढ़ गई है। पुराने जमाने में वर्क एट होम क्या होता था? वो ट्रेडिशनली कि जिसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है बिजनेस सेटअप करने की, वो अपने घर से ही काम कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट हो सकता था, वीविंग हो सकता था, लेस मेकिंग, टेलरिंग, कुछ ऐसी चीजें जो घर से करी जाती थी। अब तो ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब चाहे मैं सेंटर आके पढ़ा रहा हूं, बट दिस इज वर्क फ्रॉम होम। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। Work at home includes not only traditional work like weaving, lace making, or variety of handicrafts, but also modern jobs like programming work in the IT industry. Earlier, factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory-based goods at home in villages. Advanced machines आ गई हैं। अब मशीन जो कम स्पेस ले रही है, घर पे रखी, उसी में प्रोडक्शन हो रही है। कोई बड़ा सेटअप होना जरूरी नहीं है आज के लिए। तो वर्कर, लेबर, ये कुछ टर्म्स हमें पहले सीखनी पड़ेंगी आगे बढ़ने से पहले। Important points about work. People work to earn a living. Employment is an activity from which a person earns means of livelihood. Some people get money by inheriting it. होता ना कि inheritance, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पास कुछ आया, जायदाद, विल में कुछ मिला आपको, that is called inheritance. However, it does not completely satisfy anybody. काम करके जो मजा आता है, जो सेटिस्फैक्शन, जिसे कहते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन, वो काम करके ही आ सकता है, ऐसा ही कह रहे हैं। Being employed in work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others. Every working person contributes to national income by engaging in various economic activities. We work not only for ourselves but also for those who depend on us. अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो not just for myself, मैं अपने वाइफ के लिए हो सकता है, अपने बच्चों के लिए हो सकता है, आने वाले अपने पेरेंट्स के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो anyone who depends on us, like our family. It gives us a sense of accomplishment when we work to meet their requirements. The study of working people gives us insights into the quality and nature of employment in our country and helps in understanding and planning our human resources. Government ये data use करती है, different planning, economic plans setup होते हैं, इसके basis पे अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं किस सेक्टर में है, क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए। It helps in analyzing the contribution made by different industries and sectors towards national income. It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized sections of the society, child labor, etc. So information relating to work,
एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर इश्यूज, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट।